प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, नए अवसर के लिए, प्रभु की नई सामर्थ के लिए जो प्रतिभोर हमारे लिए करुणा के साथ, प्रेम के साथ, दया के साथ नई हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा आज का मनन बहुत महत्वपूर्ण एक भजन है, भजन 101, साम 101। आइए इसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों, जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं इस भजन को जब अध्ययन कर रहा था, मैंने पाया कि यह भजन सच में एक संक्षेप में सारगर्भित एक देश का संविधान है। राजा दाऊद, ये उसी का लिखा हुआ भजन है। मैं समझता हूं हमें उसके एक अच्छे राज्य करने का एक सीक्रेट यहां पर मिल गया है। राजा दाऊद ने 40 साल तक इतना अच्छा राज कैसे किया, या राजा सुलेमान ने भी कैसे किया? उसने भी अपने पिता से ये सीक्रेट सीखा होगा। तो ये भजन एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी देश की तरक्की के लिए, उसकी शांति के लिए, खुशहाली के लिए और उसके ऊपर चढ़ाई करने वाला एक भी शत्रु दुनिया में ना हो, ऐसे सीक्रेट सिखाता है। और इसकी शुरुआत पहले पद से है, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। एक राज्य के लिए, एक राजा के लिए और हमारे परिवार के लिए, मैं छोटी से छोटी इकाई से आरंभ करके फिर देश की बात करता हूं। परमेश्वर हमारा परमेश्वर होना चाहिए। We must belong to God. We must know our God. We must depend on our God. हमें अपने परमेश्वर को जानना है, उसी पर निर्भर होना है और रात दिन उसकी दुहाई देना है। तो हमारे देश का परमेश्वर होना चाहिए, हमारे परिवार का परमेश्वर होना चाहिए। यदि हम, अगर छोटी सी बात परिवार के को लें, लेकिन हमें बड़े स्तर पर भी बात करनी है, देश के स्तर पर भी, तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारे देश का परमेश्वर होना चाहिए। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। उसकी करुणा और न्याय हमारे पूरे देश के लोगों में व्याप्त हो जाए। करुणा का मतलब है प्रेम। परमेश्वर ने सारी जगत से प्रेम किया है। लेट एवरी सोल नो गॉड लव्स देम, गॉड हैज मर्सी ऑन देम। ये दया की जरूरत एक्चुअली जब तक आदम ने पाप नहीं किया था, जरूरत नहीं थी। ये दया की जरूरत उस दिन शुरू हुई जिस दिन आदम ने पाप किया। पहले उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में परमेश्वर की सब बातों का अधिकारी था, सब आशीषों का अधिकारी था। लेकिन आज हमें हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए अपने आप को करुणा और न्याय की आवश्यकता पड़ जाती है। अपने घर में खराई से चलूंगा, बुद्धिमानी से चलूंगा और किसी ओछे काम में चित्त न लगाऊंगा। कुमार्ग पर चलने वालों के से घिन करूंगा। ऐसे काम में न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। और ये बातें हमारे कैरेक्टर्स हैं। उसने अपने परिवार में भी, अपने जीवन में भी इन चीजों को देख लिया, जान लिया। जो बातें घर में परेशान करती हैं, घर को कमजोर करती हैं, वो पूरे देश को भी कमजोर करती हैं। ये छल कपट, ये टेढ़ापन,
इन चीजों को बढ़ावा नहीं देगा। बहुत से लोग चापलूसी करते हैं आकर। आप राजा की गद्दी पर बैठे हैं तो चापलूस भी आएंगे, आपकी चापलूसी करेंगे और टेढ़ापन भी करेंगे। लेकिन राजा को ये सब चीजें देश चलाने के लिए नहीं सीखनी। न किसी परिवार में छल से कोई काम सफलता हासिल करनी चाहिए। सच्चाई से, सीधाई से जो हासिल हो वो ही करना चाहिए। झूठ से भी नहीं चल सकते। तो हमें इन बातों को याद रखना है। एक और चीज, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जो भी ट्रेटर्स हैं, डिसीवर्स हैं, धोखेबाज हैं, जो भी विभीषण हैं, जो भीतर से हमारी ताकत को कमजोर करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं रहने दूंगा। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, सहमत होता हूं कि अगर किसी को कोई भी युद्ध जीतना है, लड़ाई जीतनी है और ताकत में बढ़ना है, तो सबसे पहले उन गद्दारों को ढूंढे जो उसकी ताकत को कमजोर करते हैं, उनकी खबरें दुश्मन तक पहुंचाते हैं। ये हर देश को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। हर देश गद्दारों से जूझता है और देश के अंदर ही होते हैं। आजकल तो समझो लीगलाइज्ड हो गया। खुफिया एजेंसियां हैं जो हर देश के अंदर जाकर के उस देश की सारी जानकारियां इकट्ठी करती हैं और अपने देश को पहुंचाती हैं। तो हमें अपनी जानकारी को एक तो सुरक्षित रखना है और दूसरे उनसे बढ़कर हमारी भी जानकारियां होनी चाहिए कि शत्रु के तंबू में क्या हो रहा है, उसके तंबू में क्या हलचल है, वो क्या तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ। हमारे तंबू में कोई धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरों के तंबू में हमारे खबरें लाने वाले हों चलेगा, ताकि हम उनके धोखे का शिकार ना हो जाएं। लेकिन हमारे खैमे में हमारी खबरें दुश्मन को बताए, वो नहीं होगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। पद 8 से भी मैं इसी को जोड़ूंगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। वाह! सारे धोखेबाज, सारे ट्रेटर्स सवेरे सवेरे भोर ही को उनको लाकर सजा देने की जगह सारे खैमे के सामने सजा दी जाए, ताकि अगर कोई और भी इस काम में लगा हो, या तो वह भाग जाए या सुधर जाए या अपना गुनाह कबूल करके एक नया कमिटमेंट ले ले, नया समर्पण करे। आज से मैं आपके साथ होकर काम करूंगा। मैं इसे आत्मिक रूप से भी ले रहा हूं। हम सबके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रतिदिन कि हम जब बड़ी भोर को उठें और हमारी जो प्रार्थना है एक मल युद्ध के रूप में लें, और हम दिन भर हमारा सामना करने के लिए आने वाले सारे शत्रुओं को, उसके षड्यंत्रों को, उसकी स्कीम्स को, योजनाओं को, सारी दुष्टात्माओं को जो हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ आज के दिन के लिए षड्यंत्र रचकर निकलने वाले हैं, उनके निकलने से पहले हम अपने प्रार्थना के मल युद्ध में क्या लिखा है, सत्यानाश किया करूंगा। ये डेली जॉब है। भोर को देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। हम कई बार ऐसा लापरवाही बरतते हैं, सोते हैं और उठते हैं और काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में शैतान का, उसकी युक्तियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लड़ाई जीत कर नहीं आए हैं। हम अपनी लड़ाई से बेखबर थे। हमारा खुफिया तंत्र फेल हो गया। शैतान ने जो जाल बिछाया उसका हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम प्रार्थना के उस दफ्तर में उतरे ही नहीं। हमने कुछ जाना ही नहीं, परमेश्वर से पूछा ही नहीं, अपनी यात्रा को उस पर निर्भर ही नहीं किया, अपनी ड्यूटी को, अपने कामों को, अपने हर
मुहिम को परमेश्वर पर निर्भर ही नहीं किया। हम तो जानते थे हम तो सब कर सकते हैं, परमेश्वर तो हमारे साथ है, हमारा कोई क्या कर सकता है, हमने तो बचपन से रटा है। लेकिन क्या अपनी लड़ाई लड़कर आए हो? जो आपको अब रास्ते में मिलने वाला है, शैतान जो घेरने वाला है, क्या उसका सर कुचल कर निकले हो? तो ये राजा दाऊद से मैं आज यहां पर सीख रहा हूं और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आज ही से, इस मनन के तुरंत बाद से ये चीज चालू कर दें हम। लेट्स डिस्ट्रॉय ऑल आवर स्पिरिचुअल एनिमीज, इवन द फिजिकल वंस, इन स्पिरिट। जैसे तलवार लेकर अगर कोई फिजिकल एनिमी है तो उसके घर नहीं पहुंच जाना है, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा ऑपरेट करती हैं, क्योंकि लिखा है हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारे शत्रु तो मांस और लहू है, लेकिन शैतान उसके द्वारा कर रहा है। तो शैतान को हमें पैरों तले प्रति भोर सुबह सुबह कुचलना है, फिर दिन भर हम अपने कामों में निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहें। और यही बात इफिसियों 6 अध्याय भी कहता है, वी आर इन ए वॉर एक्चुअली एंड वी आर सोल्जर्स। लेकिन कभी कभी हम सोल्जर्स की तरह बिहेव नहीं करते। ये कोई दारू के अड्डे पर दारू पीने गया है, ऐसे आदमी के रूप में निकल पड़ते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है उसे, कुछ भी हो, और लड़खड़ाता गिरता नाली में पड़ा हुआ है। वो बेखबर है कि उसके साथ कुछ हो भी सकता है, लेकिन हम बेखबर नहीं है। बाइबल हमें सिखाती है वी आर नॉट केयरलेस। इसीलिए तो कहा अपना बोझ उस पर डाल दे, क्योंकि एक बोझ है, उस बोझ से हम केयरलेस कैसे हो सकते हैं? कि शैतान ने भी कुछ योजनाएं षड्यंत्र बना करके मार्ग में खड़ा हुआ है। केन से यही कहा था कि पाप द्वार पर छिपा बैठा हुआ है। हम सोचते हैं मेरे मार्ग में कोई नहीं है, लेकिन पाप द्वार पर छिपा बैठा है। ये जो शब्द छिपा बैठा है ना, इसका मैंने वर्ब को स्टडी किया है, तो एक अर्थ इसका ये मिला मुझे, पाप कुंडली मार के बैठा हुआ है। पाप घर के द्वार पर ही, दहलीज पर कुंडली मार के बैठा है। कुंडली सांप मार के बैठता है, और सांप शैतान का प्रतीक है, कुंडली मार कर बैठा हुआ है। तो हमें इस चीज से बेखबर नहीं रहना, मान के चलना है शत्रु द्वार पर है और मेरी तैयारी है। राजा दाऊद ने कहा, भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों का को नष्ट कर दो। मेरे परिवार के खिलाफ सारे अनर्थकारियों को नष्ट कर दो। मेरे देश के खिलाफ उठने वाली सारी अनर्थकारी आवाजें, शैतान के षड्यंत्र, अंधकार की शक्तियां, उन सब को मैं भोर ही भोर को अपनी प्रार्थना में अपने पैरों तले कुचलूं, यीशु के नाम से मैं जय हासिल करूं, उसके बाद मैं अपने बिस्तर से पैर नीचे रखूंगा। नहीं तो शैतान ने तो बिस्तर में ही मंसूबा बना रखा है, हैं? कईयों को इसे जाने दो बाथरूम से जिंदा नहीं आने दूंगा, इसे जाने दो यहाँ, इसे बिस्तर से उतरने दो, इसे ऐसा करने दो। शैतान दुष्टता की शक्तियां तो घर के बाहर ही नहीं है, वो घर के अंदर भी प्रवेश करने की हिम्मत कर जाती हैं। लेकिन आप ये दावा कीजिए, द डेविल विल नेवर बी एबल टू एंटर माई होम। शैतान मेरे घर में तो घुस नहीं सकेगा, बाहर भी मैं उसे देख लूंगा। उसके लिए दाऊद का ये सीक्रेट हम अपना लें भोर ही भोर को। हमारा हथियार, हमारी तलवार परमेश्वर का वचन है, जो दाऊद की तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है। वो लोहे की तलवार से कह रहा हूं। दाऊद के पास तो सबसे बड़ी ताकत तलवार तो ये थी, सुलेमान के पास ये थी, प्रभु के भक्तों के पास है। सबसे बड़े योद्धा तो आप हैं। वो जो मांस और लहू से लड़ते हैं वो नहीं, लेकिन आप हैं। हमारे प्रभु को हम देख रहे हैं, मुंह की तलवार से लाखों करोड़ों की संख्या में आने वाले दुनिया के सारे उन
योद्धाओं को लहूलुहान कर देंगे। सो प्रियो, आज का ये भजन हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा देता है, हमारी आंखें खोलता है कि हम किस तरह एक सुरक्षित परिवार, एक सुरक्षित देश प्राप्त कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। अमन, शांति और परमेश्वर का प्रेम और भाईचारा इसमें कैसे बढ़ सकता है, एक कैसे आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो, उसकी भक्ति हमारी एकमात्र भक्ति हो। गद्दारों को ढूंढ ढूंढ करके हम परमेश्वर के चरणों के नीचे दें, उनके सरों को कुचलवाएं और हम भोर ही भोर को अपने सारे शत्रुओं को अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के पैरों तले सौंपें। उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करें और परमेश्वर के सम्मुख नित्य हम उपस्थित हों, बने रहें। ये सारी बातें हैं इस छोटे से संविधान के लिए, लेकिन ये बहुत विस्तृत है। इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो बहुत डिटेल्ड है, विस्तृत है। प्रभु का हम धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन और यहाँ तक कि देश में परमेश्वर, हमारे देश को आपके इच्छा अनुसार आपकी सुरक्षा में बनाए रखने और चलाने के लिए भी सारी बातें आप हमें सिखाते हैं। हमें प्रभु आज से ये आशीष प्रदान कर प्रभु कि हम अपने शत्रुओं का सामना प्रति भोर को करके उन्हें परमेश्वर अपने पैरों तले कुचल के नष्ट करके अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत करने वाले बन सके। प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, जो आज विशेषकर इस बात को अपना रहे हैं, that they will destroy their enemies on their own knees right before the day breaks every day in the name of Jesus। कि सूरज निकलने से पहले परमेश्वर वे अपने घुटनों पर अपने सारे शत्रुओं को नष्ट करेंगे, सारी रुकावटों को कुचल डालेंगे, सारी आशीषों को छीन लेंगे। हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माओं को जो आशीषें रोकती हैं परिवार से, बच्चों से, हर एक सदस्य से, उन सब को नष्ट करके अपनी आशीषें छीन लेंगे, प्रार्थनाओं के उत्तर छीन लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबके घुटने मजबूत कर प्रभु जी। हमारे हृदयों में परमेश्वर आपका राज है, आपका प्रेम, आपका प्रकाश हमारे मुख पर चमकने पाए। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। बड़ी खुशी होती है आप इन संदेशों को सुन रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा निवेदन है ये एक्सरसाइज प्रतिदिन करें। प्रभु आपको इसके बदले बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी जरूर करते रहें।